हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम लिस्ट इंटरफेस को विद एग्जांपल समझने वाले हैं। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पर लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइट लिस्ट एक इंटरफेस होता है, तो हम उसका यहाँ पर रेफरेंस बनाएंगे। ध्यान दें, यहाँ पर इस लिस्ट के इनसाइड में स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, इस वजह से इस लिस्ट को मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। अब बिना ऑब्जेक्ट के आप लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस लिस्ट इंटरफेस के रेफरेंस में मैं या तो अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट असाइन करूँगा या फिर मैं लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट असाइन करूँगा, क्योंकि ये दोनों ही लिस्ट इंटरफेस के चाइल्ड हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर इस लिस्ट इंटरफेस के रेफरेंस में असाइन करूँगा। ध्यान दें, जावा में रूल होता है कि आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस में असाइन कर सकते हैं, इस वजह से मैंने ऐसा यहाँ पर किया है। और यहाँ पर मैं इस लिस्ट इंटरफेस को, जो कि जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइट हैं, इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ स्ट्रिंग टाइप के। तो लिस्ट के पास ऐड नेम का मेथड होता है, तो मैं यहाँ पर अब इसके ऑब्जेक्ट से ऐड नेम के मेथड को कॉल करूँगा और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स यहाँ ऐड करूँगा। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब इटरेट करवाने के लिए मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा। यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और यहाँ पर इस एक्स नेम के रेफरेंस वेरिएबल को मैं पास कर दूँगा, क्योंकि जो लिस्ट है उसके इनसाइड से जो एलिमेंट्स है वो एक एक करके इसी के इनसाइड आएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट की हेल्प से प्रिंट होते जाएंगे। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर अरे लिस्ट की जगह मैं लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट को भी जो लिस्ट इंटरफेस है उसके रेफरेंस में असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अरे लिस्ट की जगह अब लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट को असाइन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट को इसके इनसाइड असाइन कर दिया है। बाकी सारी प्रोसेस सेम होती है। रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ पर अब प्रिंट हो चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए हैं इनका शॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कलेक्शंस नेम की क्लास से कॉल करेंगे यहाँ पर शॉर्ट नेम के मेथड को और यहाँ पर जो लिस्ट है उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर देंगे। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शॉर्टिंग हो चुका है। तो जो काम आपने अरे लिस्ट के इनसाइड किया है, जो काम आपने लिंक लिस्ट के इनसाइड किया है, वो सारे के सारे काम आप लिस्ट इंटरफेस की हेल्प से भी कर सकते हो, क्योंकि वो सारी की सारी मेथड्स लिस्ट इंटरफेस के इनसाइड होती हैं।
अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो मैंने अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के लिए पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर चेक करें और उनको यहाँ पर लिस्ट इंटरफेस के साथ अप्लाई करके देखें। आप वो सारे मेथड्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने लिस्ट इंटरफेस को विद एग्जांपल समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।